हेलो, गुड इवनिंग। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। गुड। आप लोग अपनी बुक को साथ में रखिएगा कि कहीं पर भी इसकी अगर जरूरत पड़ जाए। ठीक है। अभी भी कुछ लोग प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं क्लास में, या तो उन्होंने इरादा छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि 9:30 बजे भी कोई क्लास में ना आए तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने एग्जाम देने का इरादा छोड़ दिया हो, क्या पता। ठीक है। और सर जो भी आपकी आपके आवाज़ बहुत फ्रेंड्स कम आ लोग। रही है। आवाज बहुत कम आ रही है? बहुत ही कम आ रही है। नहीं, मेरे पास बिल्कुल सही आवाज आ रही है। तो आपका आवाज थोड़ा अपनी तरफ से, जो माइक्रो स्पीकर वगैरह है अपना, वो देख लीजिए। ठीक है। ठीक। ओके सर, ट्राई करता हूँ। क्योंकि हम जो है, जो भी क्लास लेते हैं अपना सामने पैरेलली अपना एक और सिस्टम चला के रखते हैं, उसमें देखते रहते हैं कि क्या आवाज आ रही नहीं आ रही ना। वो सब चीजें देखते रहते हैं उसमें सामने। ठीक है। शुरू करें। चलिए। जेआईबी का पीपीबी का डी मॉड्यूल, जिसका नाम मार्केटिंग मॉड्यूल है, उसमें हमने 37 नंबर यूनिट, 38 नंबर यूनिट, 39 नंबर यूनिट, जो बहुत बड़ी है, उसकी दो क्लासेस हो चुकी हैं। जिसमें हमने सबसे पहले कस्टमर का जो बिहेवियर होता है उसकी साइकोलॉजी समझी। उसके बाद एक नया जो चैप्टर इंट्रोड्यूस किया हुआ, बिग डेटा। बिग डेटा के बारे में बहुत सारी बात पढ़ी। लर्न कितनी हुई या नहीं हुई, ये रिपीटिशन और एग्जाम पॉइंट पे टाइम पे पता लगता है। उसके बाद हम जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। और प्रोडक्ट में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी क्या होती है। ध्यान है किसी को? किसी को ध्यान है? कोई आवाज क्यों नहीं कर रहा है? जी। क्या पूछे सर? मैंने पूछा कि प्रोडक्ट जब हम पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी पढ़ी। जी। प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी के 4 पार्ट पढ़े। आप यस लोग सर। बोलिए, बिना देखे हुए बोलिए, रिवाइज करने में मदद करेगा ये आपको। बोलिए, पढ़ के बोल दीजिए। चलिए, बुक से बोल दीजिए। पोटेंशियल पोटेंशियल प्रोडक्ट। ये है प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी। उसका अपना कोर फीचर होता है उस प्रोडक्ट का। ठीक है। उसके एसोसिएटेड। साथ क्या क्या मिल रहा है, कौन सा ब्रांड का कौन सा लोगो उसमें लगा हुआ है, और उसकी पैकिंग किस टाइप की है। ठीक है। ये सब मिला करके उस प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। फिर हमने प्रोडक्ट के लेवल पढ़े थे। कोर, बेनिफिट, बेसिक्स, एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड और पोटेंशियल। ठीक है। इतनी चीजें हमने कर ली थी। अब यहां पर बात आती है, जैसे हमने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा था उसी तरह से प्रोडक्ट मिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्रोडक्ट की कैटेगरी के बारे में बात आता है। तो प्रोडक्ट की कैटेगरी कई एस्पेक्ट से पे बेस्ड होती है। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। तो अलग अलग ड्यूरेबिलिटी के प्रोडक्ट होते हैं। टेंजिबिलिटी,
अब टेंजिबिलिटी हम लोग सर्विस और प्रोडक्ट में समझ गए थे। टेंजिबिलिटी माने कि उसको हम कितना देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और उसका यूज, प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस कैटेगरी विच डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और उनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम एप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं। वी हैव वन सेट ऑफ कैटेगरीज नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम टेंजिबल गुड्स विच हैव लॉन्गर यूज, कुकिंग रेंज कंप्यूटर, ठीक है, एंड सर्विसेज, ठीक है। इंटेंजिबल इन नेचर, मसाज, कुरियर, बैंक और लोन। अनदर सेट ऑफ कैटेगरीज कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। एक तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोला उसने और दूसरा बोला कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स में बोला बॉट बाय द इंडिविजुअल यूजर एंड, तो ये बेसिकली प्रोडक्ट की कैटेगरी है इसमें। अब ये बात आती जो मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, प्रोडक्ट आइटम, प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। इस पैराग्राफ को समझने के बाद आप इनके आंसर जान पाएंगे, ठीक है। सेलर ऑफर टू द बायर ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट विच इज रेफर टू द प्रोडक्ट मिक्स। मीन्स प्रोडक्ट मिक्स जो है सबसे ज्यादा आजकल जो ये आपका रिटेल में है, मेगा स्टोर बोलते हैं जिनको, बिग बाजार हो गया आपका, ठीक है, इजी डे हो गया, ये लोग प्रोडक्ट मिक्स रखते हैं, ठीक है, विच कंप्राइज ऑफ डिफरेंट ग्रुप, और जिसमें कई ग्रुप के प्रोडक्ट होते हैं, दैट आर क्लोजली रिलेटेड कॉल्ड द प्रोडक्ट लाइन। एक क्वेश्चन ये हो गया, प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ईच प्रोडक्ट लाइन कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्पेसिफिक प्रोडक्ट आइटम। एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, बैंक हैव एसेट प्रोडक्ट, लायबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये क्या प्रोडक्ट मिक्स है, दोनों तरह के प्रोडक्ट हैं। विद इन दीज डेविएशन बैंक हैव डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक नेमली कंज्यूमर लैंडिंग, व्हीकल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब उसने क्या करा, उसको प्रोडक्ट लाइन है उसकी। तो प्रोडक्ट लाइन का मतलब एक रेंज, प्रोडक्ट लाइन का मतलब एक रेंज, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सर इसकी जो हमारा वॉशिंग पाउडर होता है, तो वॉशिंग पाउडर में जितनी वैरायटी के, जितने कंपनियों के हैं, तो प्रोडक्ट लाइन है उसकी, ठीक है। ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट लाइन विल बी ऑफरिंग सेवरल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट आइटम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट आइटम होते हैं उनको मिला लें तो क्या बन जाती है हमारी प्रोडक्ट लाइन। ये पॉइंट समझ में आया? प्रोडक्ट आइटम को मिला लें तो हमारी क्या बन जाती है, प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। लाइक फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, रिकरिंग डिपॉजिट। द नंबर ऑफ आइटम्स गिवन इन ईच प्रोडक्ट लाइन इज लेंथ। अब यहां पे देखिएगा, यहाँ पे एक प्रोडक्ट लाइन ये है और एक प्रोडक्ट लाइन ये है, प्रोडक्ट लाइन 1, प्रोडक्ट लाइन 2। तो इसमें से कौन से प्रोडक्ट लाइन की लेंथ ज्यादा है? टू वाले की। तो कितने आइटम है उसके पास, उसको हम लेंथ बोलते हैं। कितने आइटम है उसको लेंथ बोलते हैं। अब बोलता है द नंबर ऑफ लाइंस इन अ प्रोडक्ट मिक्स गिव्स द विड्थ। अब प्रोडक्ट मिक्स में लाइन का मतलब क्या है कि जैसे हमने एक लाइन यहां रखी, एक लाइन यहां रखी और एक लाइन यहां रखी। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है बहुत कंसंट्रेट हो जाइए। ये है PL1, PL2, PL3। यहां पर आपने रखे हुए हैं क्या, सोप, यहां पर रखे हुए डिटर्जेंट, ठीक है। यहां पे आपने लिखी है ग्रोसरी। बात समझ में आई? तो ये विड्थ है, इनको 3 है तो ये क्या है इसकी विड्थ, प्रोडक्ट विड्थ। प्रोडक्ट विड्थ का मतलब होता है उसके पास कितनी लाइंस हैं। प्रोडक्ट आइटम का मतलब होता है ईच लाइन में कितने प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट लेंथ का मतलब होता है कि उसने सोप के कितने आइटम रखे हुए। बोलिए
ये 3 चीज समझ में आई? प्रोडक्ट एक बार और लाइन का मतलब होता है कितने प्रोडक्ट आइटम है, ठीक है, और जितने ज्यादा प्रोडक्ट हैं इसका मतलब उसकी लेंथ उतनी ज्यादा है, ठीक है। अब दूसरा आया, अगर 2-3 प्रोडक्ट लाइन है तो उसकी विड्थ ज्यादा है। आप मुझे आप बताइएगा कि एक शॉप पे गए, वहां आपको केवल नहाने मतलब सोप और डिटर्जेंट मिलता है। दूसरी शॉप पे गए, वहां आपको सोप भी मिल रहा है, मिल्क भी मिल रहा है और आपको घर के आइटम भी मिल रहे हैं। तो दोनों में से किसकी विड्थ ज्यादा है? जिस पे दूध भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सामान फ्री का सामान। दूसरे वाले की ज्यादा है, ठीक है। अब प्रोडक्ट लेंथ की, इसकी लेंथ की बात करते हैं। लेंथ का मतलब है कि आइटम कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि नंबर ऑफ आइटम विशाल मेगा मार्ट में ज्यादा होंगे या किसी परचूनी की दुकान में? विशाल मेगा मार्ट में। पक्का? पक्का। यस सर। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि प्रोडक्ट लाइन में जो परचूनी की दुकान होती हैं उनकी प्रोडक्ट लाइन ज्यादा होती है, सर उदाहरण दूं मैं आपको? एक क्वेश्चन पूछना है हाँ, सर। ये प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट लेंथ में ये डिफरेंस है क्या कि प्रोडक्ट लाइन में नंबर ऑफ आइटम्स और प्रोडक्ट लेंथ में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स? हाँ बिल्कुल ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स बोल दिया उसने, जो वैरायटी आप बोल रहे हैं ना। जैसे सोप में भी उसने लाइफ बॉय भी रखा हुआ है, ठीक है, और लेरिल भी रखा हुआ है तो सब सोप ना। जी सर। उसकी एक प्रोडक्ट लाइन है सोप, उस सोप में जो जितने टाइप के सोप रखे हुए हैं उसने, वो उसका क्या हो गया? लेंथ। प्रोडक्ट लेंथ। नंबर ऑफ आइटम बोला हुआ है, नंबर ऑफ आइटम इन ईच प्रोडक्ट लाइन लेंथ, और नंबर ऑफ लाइंस इन प्रोडक्ट मिक्स गिव्स द विड्थ। हाँ, तो मैं क्वेश्चन ये बोला था कि कभी बहुत पुराने परचूनी की दुकान जिसमें बहुत अच्छा सामान रखा हुआ है, चलो इसका मैं उदाहरण देता हूं आपको। आप बिग बाजार चले गए, वहां पे आपने आपने उससे मांगा केसर। कितने चांस है कि बिग बाजार में केसर मिलेगा? कम चांस है सर। और पुरानी परचूनी की दुकान में जहां खिलाएंगे तो मिल जाएगा सर। शायद थोड़े से डब्बे में रखा होगा उसने, हाँ। ठीक है। तो ये तो मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि आपका वाला बिग बाजार परचूनी की दुकान को भी पीछे छोड़ दे, ठीक है। उसके वहां ऐसा हो सकता है कि अगर सर्फ एक्सेल का पैकेट देखने गए तो उसके वहां 100 पैकेट मिले बिग बाजार में, लेकिन दुकान वाले के वहां कितना पैकेट मिला? एक। ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल बोला मैंने, ये केवल समझाने के लिए बोला है, ठीक। अच्छा, प्रोडक्ट विड्थ की बात करते हैं अगर हम, तो प्रोडक्ट विड्थ में कौन ज्यादा होता है? उसका वेरिएंट ज्यादा होता है ना, वेरिएंट प्रोडक्ट विड्थ में। प्रोडक्ट विड्थ में तो डेफिनेटली परचूनी की दुकान वाला ज्यादा होता है, क्योंकि परचूनी की दुकान में स्टेशनरी भी मिलती है, विड्थ का ग्रोसरी भी मतलब टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए सर। वेरिएंट वेरिएंट हाँ, हाँ। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट समझ लो। जैसे दूध भी मिल जाएगा उसके वहां, आलू भी मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि बिग बाजार भी इसी कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, लेकिन इस मामले में उससे नहीं जीत पाएंगे। किससे? जनरल स्टोर वाले को। जनरल स्टोर वाले के वहां एक प्रोडक्ट और होता है, वो टूलेट सर्विस भी प्रोवाइड करता है।
वो फोटो स्टेट भी कर देता है आपकी, उसके लिए तो प्रोडक्ट है ना वो। जी ये इसमें से कम एक क्वेश्चन जरूर है आपका वहां पे, कम से कम बता रहा हूं मैं। और प्रोडक्ट मिक्स का मतलब कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, ठीक है, वो उसकी मिक्स है। द नंबर ऑफ वेरिएंट और ऑफ ईच आइटम गिव्स द डेप्थ। एक और आ गया आप, ठीक है। थोड़ा सा मैं और ब्यूटीफुली डिजाइन करता हूँ इसको, जिससे आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आ जाए। येलो वाली लाइन, येलो वाली लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। व्हाइट वाली लाइन जो मैं करली ब्रैकेट की तरह बना रहा हूं उसको बोलते हैं विड्थ, ठीक है। और रेड कलर से जो मैं बनाऊंगा उसको क्या बोलते हैं आपको बताना है। बोलिए। लाइन सर, दिख नहीं रहे। प्रोडक्ट लाइन। नहीं, लाइन नहीं है भाई, लाइन तो पहले ही बना दी थी मैंने। डेप्थ डेप्थ, नहीं नहीं, डेप्थ सर। लेंथ, ठीक है। अब बात आती है कि डेप्थ क्या होती है। जैसे मैंने सोप में आपको एग्जांपल किस किसका दिया था, एक तो दिया था मैंने लाइफ बॉय का लिरिल और लिरिल का दिया था, जी ठीक है। लिरिल के बाद और एक आध आप बता दो, डोव डव, ठीक है। ये तीन मिलके क्या बना रहे हैं, लेंथ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लेंथ लेंथ। डेप्थ क्या होती है, अच्छा हर क्वांटिटी का साइज और उसी में वैरायटी। जैसे ब्यूटी शॉप आ गया, टॉयलेट शॉप आ गया, सेम वो उसमें ब्यूटी और वॉशिंग नहीं, उसमें वो वाला था ना जो हम ठंड में यूज करते हैं साबुन, ग्लिसरीन वाला ग्लिसरीन, ग्लिसरीन वाला मान लिया, ठीक है। ये जितने मैंने लिखे ये सब मान लिया मैंने लिरिल के लिखे। किसके लिखे, तेल लिरिल के। तो ये जो है उसकी डेप्थ है, डेप्थ है। बोलो। ओनली लिरिल के कितने वेरिएंट है वो डेप्थ हाँ कहलाता बिल्कुल, एक आइटम के वेरिएंट, ये लिखा हुआ ना, द नंबर ऑफ वेरिएंट ऑफ ईच आइटम। आगे बढ़े। है यस सर और मैंने फिर बोल दिया, इसमें क्वेश्चन जरूर आएगा। सर थोड़ा सा लाइन और लेंथ को एक बार फिर क्लियर कर दीजिए। देखो सर लाइन साफ क्या जगह है, में कर देगा तो साफ हाँ मैं बता सारा रहा हूँ। मिक्स लाइन है हो गया। कि आपने अपनी दुकान में सोप रखे हुए, क्या रखे हुए, अच्छा सोप, ये लाइन है। और लेंथ ये है कि आपने लाइफ बॉय, लिरिल और डव रखे हुए, तीन प्रकार के तीन प्रकार के सोप। लेंथ होगी, लाइन होगी, लेंथ होगी, ठीक। और फिर और किसी उनके ने, भी जो प्रकार आएंगे वो डेप्थ हो जाएगा। हाँ इनके भी जो वेरिएंट है, ये जी जी प्रकार नहीं बोलेंगे, मतलब उस ब्रांड के वेरिएंट है। यस लाइफ जैसे लाइफ बॉय और लिरिल के जो और आएंगे वेरिएंट मतलब वो सर्फ अभी डेप्थ मैं एक्सल का एक एक तो एग्जांपल और साबुन देता हो हूँ। गया सर, एक सर्फ एक्सल का 5 किलो का पैकेट हो गया, 2 किलो होगा, चलो अच्छा इधर देखो, मेरे मैं यहाँ पे कुछ डेप्थ बना रहा होगी हूँ। मतलब वो उसकी। हाँ यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो सर्फ, सर्फ में तो सर्फ ना रख के वॉशिंग पाउडर लिखता हूँ मैं, वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर में सर्फ, निरमा, घड़ी,
ठीक है। अब सर्फ में 100 ग्राम, 50 ग्राम, 5 kg, ठीक है। निरमा में 100 ग्राम या केक, ठीक है, या यहाँ पे हम लिक्विड 50 ग्राम, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि अगर मैं पूछूं आपसे लेंथ क्या है, बताइए लेंथ क्या है? सर्फ और निरमा और ये घड़ी, ये लेंथ हो बिल्कुल गए ठीक, जी। ये लेंथ है इसकी। सर 3 कैटेगरी की लेंथ है, और लेंथ के अंदर जो आइटम है उनकी कैटेगरी ये क्या है? डेप्थ है, कि उसके अंदर कितना है, डेप्थ, ठीक है। और कितना है, ये लेंथ। अब आते विड्थ। विड्थ में क्या है? जैसे मैंने ये बनाया पूरा, ऐसे ही मैं एक का बना दूं, किसका? सोप का बना दूं। यही चीज सोप का बना दूं, सोप में लाइफ बॉय ये, फिर लाइफ बॉय में कैटेगरी, तो एक ये और एक मिला के विड्थ हो जाती है, ठीक है। और लाइन सपोज लाइन हो गया जैसे वॉशिंग पाउडर, बस वही लाइन हो गया। हाँ, वॉशिंग पाउडर की लाइन हो गया, उसमें जो आइटम है मतलब ब्रांड है वो हमारी लेंथ हो गई। जी और हर ब्रांड में जो वेरिएंट है। आइटम वेरिएंट जी वो वो डेप्थ डेप्थ हो हो गई, डेप्थ हो ठीक है। और अगर लाइन लाइन आपकी लेंथ एक से का ज्यादा है तो विड्थ हो गई, ठीक है। जी चलो अब आगे देखो। से इफ सर्फ एक्सेल अवेलेबल इन 3 पैक, ठीक है, 3 पैक साइज में, और 2 टाइप की पैकेजिंग है, मतलब 3 पैक है, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम। अब 100 में भी दो तरह की पैकिंग है, डब्बे में भी है, पाउच में भी है, ठीक है, डब्बे में भी है, पाउच में भी है। फिर ऐसे ही वहां 50 ग्राम में, इसमें ये जो पॉलीथीन का पैकेट आता है छोटा सा, सैसे में भी है, वो पाउच बोल दो, और पैकेट में भी है, बड़े पैकेट। तो कुल मिला के कितने हो गए इसके 6 डेप्थ? 6 हो गए इसके, हैं सब सर्फ एक्सेल के अंदर, ठीक है। द एक्सटेंट टू विच various product line are related to end use product requirement determines the consistency of the, और कैसे वो कितना उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसका यूज है, इन सबको जब करेंगे तो वो कहते तो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। कि जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, मान लिया कोई कंपनी पेन बनाने वाली कंपनी है, तो केवल एक ही थोड़ी बनाती है पेन। पेन में बनाएगी वो इंक वाला, और आपका डॉट पेन, बॉल पेन बना देगी, ठीक है, अलग अलग फाउंटेन पेन बना दिया उसने, ठीक, जेल पेन बना दिया। फिर उसमें कैटेगरी है 5 रुपए का, 10 रुपए का, अलग अलग वो, ठीक है। चलो अब बैंकिंग प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। बैंक्स आर इन द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ बैंकिंग फ्रॉम ए फाइनेंस कंपनी इज द पेमेंट एंड सेटलमेंट फैसिलिटी इट प्रोवाइड टू द कस्टमर। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट फैसिलिटी कोई भी एनबीएफसी नहीं प्रोवाइड करती, कलेक्शन करना, रेमिटेंस करना। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट बैंकिंग प्रोडक्ट? इट ईच इंडिविजुअल सर्विस इन विच बैंक इज एंगेज्ड, से clearing of checks, execution of standing instruction, or the entire package of service provided by bank is single product। तो यहाँ पर ये क्या है, कई तरह की चीजें हैं बैंक में जो प्रोवाइड करता है उसको। while there can be several views on this view, क्या क्या बोलता है बैंक के लिए? बोलता है खासकर से a service or a package of services that, मतलब बैंक में सर्विस प्रोडक्ट होते हैं सारे, ठीक है। Bank provided any one customer by one bank only. The customer may buy different product item or different product lines from different bank। अब यहाँ पे क्या है कि वो different product line को, यानी लोन लेने तो एक ही बैंक में जाता है, डिपॉजिट करने दूसरे बैंक में जाता है, तो हमारे लिए प्रोडक्ट लाइन है। बट द बंडल और पैकेज अंडर वन प्रोडक्ट आइटम कैन नॉट बी परचेज फ्रॉम डिफरेंट बैंक।
लेकिन अगर वो लोन लेने जा रहा है तो ऐसा नहीं कर सकता, एक लोन यहाँ से ले लोन वहां से ले, ऐसा मना कर रहा है यहाँ पे। कस्टमर कैन नॉट कीप अकाउंट इन वन बैंक एंड ऑब्टेन चेकबुक फ्रॉम अदर बैंक, मतलब जहां उसने वो रखा हुआ है चेक अकाउंट वहीं से वो लेगा, ठीक है। इज एम्ड एट ए पर्टिकुलर मार्केट, तो बैंकिंग सर्विस जो होती है पर्टिकुलर मार्केट को एम करके बनाई जाती है, ठीक है। प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे होती है, तो इसके बारे में भी एक क्वेश्चन आता है, कुछ स्टेप्स आते हैं इसके, ठीक है। क्या चीज बोलता है, प्रोडक्ट प्लानिंग कंप्राइजेस द फॉलोइंग डेवलपिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ए पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स विच सेटिस्फाई द नीड ऑफ वांट्स ऑफ द कस्टमर। हमेशा बात आई है कि प्रोडक्ट जो भी प्लान किया जाता है वो क्या किया जाता है, जो कस्टमर की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई कर ले from different segment. Such product planning has to ensure maximum utilization of skill and resources of the organization. The process of the product planning consists determining the strategy of respect of various element. अब इसमें क्या बोल रहा है कि जब प्रोडक्ट प्लानिंग करेंगे तो कई एलिमेंट की स्टडी करनी है आपको। क्या करनी है, प्रोडक्ट लाइन कैसी होगी, प्रोडक्ट मिक्स कैसे होगा, ब्रांडिंग कैसे होगी, पैकेजिंग एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। रिटेल बैंकिंग मिक्स, अब देखो ये आपके उसमें मिक्स बता रहा है, जरा ये बताना मेरे को आप कि ये जो इतने आइटम है, ये आइटम किस कैटेगरी में आएंगे, जो भी हमने सीखा है, प्रोडक्ट लेंथ में आएगा ना, डेप्थ में लाइन में आएगा। सुनो मेरी बात, लाइन में आएगा जिसकी लेंथ कितनी है, 4, ठीक है। तो इसमें सभी में उसने 4 कर दिया, लेकिन अगर आप यहां देखेंगे क्रेडिट कार्ड कॉमा गोल्ड क्रेडिट कार्ड फेस्टिवल, तो ये एक तरह से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इसका जो लेंथ है वो कितना है, 7, इसका कितना है 4, ठीक है। अच्छा, इसका विड्थ कितना है, विड्थ 4 है, 4 है, 1 2 3 4, और लाइन कितना है, लाइन भी 4 है, 4 ही है, ठीक है। लेकिन उसका लेंथ जो है, लेंथ कितना है, किसी का 4 है, किसी का कम ज्यादा हो सकता है। अच्छा, अब आपको ये बताना है जो फिक्स डिपॉजिट है इसकी डेप्थ बतानी है, बता सकते हैं डेप्थ? 2 है। हाँ सर, 1 ईयर डिपॉजिट 1 year, 6 month, 5 year, हाँ, ये है डेप्थ इसकी। कितने टाइम के लिए एफडी करवाई, मतलब कितने टाइम के लिए है, या ऐसा भी हो सकता है वो आजकल वाली एफडी चलती है ना जो ब्रेक हो जाती है, ऑटोमेटिक ब्रेक वाली। और सर कितने टाइमिंग का है वो भी हो जाएगा क्या? वो भी हो जाएगा बिल्कुल। वेरिएंट ऑफ जैसे मैंने क्या करा कि फिक्स डिपॉजिट को 2 कैटेगरी करा, 1 ईयर और 2 ईयर। 1 ईयर में 2 कैटेगरी करा, कंपाउंडिंग वाला, नॉन कंपाउंडिंग वाला, ठीक है। यहां मैंने 3 कैटेगरी कर दिया, कंपाउंडिंग, नॉन कंपाउंडिंग और ब्रेकेबल। तो एक तरह से इसके 2 और 3 5 हो गई इसकी डेप्थ, ठीक है, जी सर। समझ गए? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द मेन टास्क इन मैनेजिंग द प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है आपको, अप्रेजल ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन एंड ईच प्रोडक्ट आइटम। आपको पता है कि प्रोडक्ट आइटम से क्या बनता है, प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। और जितने नंबर इसमें होंगे उससे क्या बनता है, लेंथ। रिकॉर्डिंग है। डिसीजंस ऑन पैकेजिंग, कि कैसे पैकेज करें, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड पोजिशनिंग। अब डिफरेंशिएशन का मतलब है तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनाएं, और पोजीशन का मतलब है मार्केट में कैसे एंट्री करवाएं उसकी। जैसे
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कि कहीं पर पाउच में मिल रहा है, कहीं पर छोटी सी बोतल में मिल रहा है, ठीक है, कहीं पर इसी में वो बोलता है कि इसमें कोकोनट भी है, ठीक है, किसी में वो और कुछ डाल देता है। तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करा जाता है। और पोजिशनिंग को मतलब मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाना। मैनेजिंग ब्रांड एंड डेवलपिंग ब्रांड इक्विटी, अपने ब्रांड की प्रमोशन करना, न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, मैनेजिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट ब्रांड, मैनेजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। तो ये सारी चीजें से करनी पड़ती है। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं। मोस्ट प्रोडक्ट डिसअपियर वाइल न्यू इमर्ज, जैसे ही नया आता है तो वो डिसअपियर हो जाते हैं। प्रोडक्ट्स लाइक लिविंग बींग्स हैव ए लाइफ साइकिल, मतलब किसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। कोई ऐसा प्रोडक्ट बता सकते हो जो पिछले 50 साल से चल रहा हो? बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे सर ऐसे जो काफी एक पहले आध से बता चल दो रहे हैं। चलो। जैसे नवरत्न तेल है, टाटा पार्ले जी टी। है। पार्ले जी टाटा टी 50 साल से नहीं चल रहा है। पार्ले जी बिस्कुट। रेनॉल्ड्स का पेन चलता था सर बहुत पहले से। वो भी 50 साल से नहीं चल रहा है। रेनॉल्ट तो मेरे सामने आया था 93 में। हीरो साइकिल सर। हीरो साइकिल, हीरो तो आगे बंद हो ली। मुझे लगता है लाइफ बॉय चल रहा है शायद ना, और शायद सर बासमती राइस। पूरा ब्रांड चल रहा है सर। नवरत्न सर, ठंडा हेलो। ठंडा कूल कूल। अच्छा एक चीज और है, जो आपने बासमती बोला ना, वो तो हजारों सालों से चल रही है। वो वाला नहीं, जो मतलब आप लोग उसे क्रिएट आप करें, लोग मैन्युफैक्चर करें। 50 साल ही पूछे सर आप। हैं? मैंने तो 50 साल ही पूछी थी सर। एक आपने ये सुना है? बोरोलिन। हैं? सुना है सर, यूज भी करते हैं। और शायद ये भी सुना होगा, आयोडेक्स, ठीक है। तो अभी उनकी लाइफ साइकिल चल रही है। लाल दंत मंजन सर। लाल दंत मंजन, ठीक है। चलो, तो ये केवल इसलिए बताना था कि एन ardent observer will notice that over a period most product disappear. Product have life cycle. This concept of product life cycle is one of the fundamental motions and affects the marketing. और अगर कोई चीज फॉर एवर चलती है तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग होती है और दूसरे की अलग होती है। This concept implies that product have a limited lifespan. Sales of a product during the lifespan passes through a distinct stage. Each of the stage possesses different challenges, opportunity and problem. Challenge, opportunity and problem, तीनों चीजें हैं। Profit rise and fall at different stage. Different marketing strategy are required. तो अब इसमें कितने स्टेजेस आ गई? 4 आ गई। कितनी आ गई? 4। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है। कोई ऐसा यहाँ बैठा हुआ जिसने पिछले बार जेईबी का एग्जाम दिया था? यस सर। दिया था। कुछ याद आता है इसमें से? हाँ सर, कोई आया ऐसा था। क्वेश्चन, कोई ऐसा हल्का टूटा फूटा बता सकते हो? क्योंकि अगर आपको पक्का याद है ना क्वेश्चन, तो आप पास हो जाते। नहीं यार तो सर 1 नंबर से रह गया, 49 था सर। हाँ, तो फिर आपको काफी याद होगा, बताओ। ना ये इसका दिया था, मतलब किस स्टेज का दिया था? अगर शायद डिक्लाइन का दिया था। जैसे इनकम कम होने लगता है, कितना होता है, क्या होता है ना, ऐसे ऐसे करके दिया तो था। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली है चार्ट, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको आपको सुनना है। क्या बोलते हैं यहाँ पे? सेल्स जो है, इंट्रोडक्शन स्टेज ये होती है, और ग्रोथ स्टेज जब ऊपर होता है, मैच्योरिटी जब उसके बाद ग्रोथ होनी बंद हो जाती है, और फिर उसके बाद डिक्लाइन। ठीक है, तो मुझे बताएं कि आपका एफडी कौन से स्टेज में?
Maturity stage, sir. डिक्लाइन डिक्लाइन सर। ग्रोथ स्टेज में है ना। सर एक चीज का जैसे कोई शुरुआत होता है उसका तो सपोज इंट्रोडक्शन होता है उसमें थोड़ा जैसे रिटर्न कम रहता है मतलब मैच्योर मतलब फिर ग्रोथ आता है जब उसका हाई सेलिंग रहता है ऐसे इसी तरह से उसको किया जाता है ना। आप एफडी पूछे तो समझ नहीं आ रहा। एफडी एक प्रोडक्ट है या नहीं है मल्ले? जी यस सर है। तो मुझे लगता है एफडी आजकल मैच्योरिटी स्टेज में, आने वाले समय में यस सर। जी आने वाले समय में वो थोड़ा सा उसके और ऑप्शंस आ भी गए हैं, लेकिन कुछ सालों बाद शायद एफडी की जगह कुछ और बातें होने लग जाएंगी। अभी तो ठीक है। एसआईपी वगैरह जैसे चल रहे हैं वही वाली बात, एफडी खत्म हो रहा है। खत्म सा हो रहा, तो मैच्योरिटी या डिक्लाइनिंग पे ऐसा मान लो। जी जियो किस स्टेज पे है? जियो का ये 4G ग्रोथ ग्रोथ पे है, अभी मैच्योरिटी पे नहीं आया वो। जी ठीक है, ठीक है ना। और BSNL बीएसएनएल का decline 3G पे कहाँ है? डिक्लाइन। डिक्लाइन स्टेज में डिक्लाइनिंग में। ठीक है, तो इसमें ये डिपेंड करता है कि इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ग्रोथ पे कोई चीज कभी तक रह सकती है, लेकिन ये डेफिनेट है कभी ना कभी वो कहाँ पे आ जाएगी? मैच्योरिटी पे। और मैच्योरिटी पे भी कोई चीज कभी तक रह सकती है, लेकिन कभी ना कभी वो डिक्लाइनिंग हो सकती है। ये तो ठीक है, लोगों की चाहत पर डिपेंड है कब तक चाहते हैं उसको। इसको चाहत नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं जरूरत और चाहत। जरूरत नहीं, दोनों चीज, जी नीड और वांट। जरूरत और चाहत। जैसे शायद नमक है, मुझे लगता है एवरग्रीन चलेगा ऐसा लगता है। जी राइस व्हीट है, ठीक है, कोई से बाई प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। जी तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें जो है, जो एक तो सीक्वेंस है आपका, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइनिंग, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, वो सीक्वेंस आगे पीछे करके पूछ लेता है आपसे। ठीक, तो यहाँ पर अब ये जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, इसमें से एक आध क्वेश्चन बीच में से निकाल देते हैं हम लोग, तो ठीक है। ये जैसे इसमें से आया था सर क्वेश्चन, इसी में से ही आया था। जैसे मैं स्लो डाउन हो गया उसका सेल, ये हो गया, ये कौन सा स्टेज है ऐसे? तो यहाँ देखिए कौन कौन से फीचर है। इनिशियल लो स्लो, स्लो पिकअप, ठीक है, मार्केट वेयर द हैबिट एंड लर्निंग ऑफ प्रोडक्ट इज टेकिंग प्लेस, अभी लोग जान रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, विद नो प्रॉफिट ड्यू टू हैवी डेवलपमेंट, इंट्रोडक्टरी एक्सपेंसेस, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग आर टू एग्जांपल ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स दैट आर इन। तो अब इसको हम, अब बुक जब छपी थी ठीक है, लेकिन अभी हम कहाँ पे ला सकते हैं इसको, कौन सी स्टेज में? ग्रोथ में। ग्रोथ में ला सकते हैं। ठीक है, एक ये बहुत पहले बुक लिखी थी 5 साल पहले, तो तब से यही चल रहा है इनका। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा सा मतलब चेंज हो सर सकता है। जैसे जियो आया था स्टार्टिंग में, तो वो इंट्रोडक्शन स्टेज में था। बिल्कुल था। जियो की सिम आई थी शुरू में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे डाटा वगैरह प्रोवाइड करवाया था उन्होंने। हाँ, जो आज से 4 साल 5 साल पहले जब आया था। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन वो में वो कम समय रहा सर, है ना? हाँ। ऐसे मानते नहीं है। वो इसलिए दिया, वो फ्री दिया उसने जी, तो फ्री दिया इंट्रोडक्शन में तो एक अलग वो रहा उसका सिस्टम ना। ठीक है, अच्छा ग्रोथ में क्या रहता वैसे है? इंट्रोडक्शन में तो कोई भी चीज होगी कम टाइम के लिए ही रहेगा इंट्रोडक्शन में, तो नहीं, जरूरी नहीं है। जरूर नहीं है। कोई ऐसा टाइम भी होता है बहुत समय तक कैसे इंट्रोडक्शन सर? में रहता है, मतलब बहुत समय सर तक कोई लोग उसे एग्जांपल? समझ रहे होते हैं। जी ठीक है, जैसे मैं बताऊं अभी आपको, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये मैं 15 साल से तो मैं सुन रहा हूं, लेकिन अभी भी वो ग्रोथ अभी में नहीं आ पाया, इंट्रोडक्शन में ही है। अभी भी इंट्रोडक्शन में ही है वो। Innovation. ठीक है, सेल्स ग्रो रैपिडली ड्यू टू फास्ट इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेप्टेंस रिजल्टिंग सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रॉफिट, तभी जो ग्रोथ आए। जियो के साथ है। ठीक है, जी और आजकल आरटीजीएस और एनईएफटी सब लोग करने लग गए, आईएमपीएस भी हो गया। ठीक है, मैच्योरिटी, अ स्लो डाउन इन सेल्स ग्रोथ। अब इसने सेल कम नहीं बोली हुई है, क्या कम बताया इसने? सेल्स ग्रोथ में कमी आई। सेल्स ग्रोथ रेट में कमी आई है। जी
कि पहले हर साल 10% बढ़ता था, अब ग्रोथ तो हो रही है लेकिन 5% हो रही है, लेकिन सेल बढ़ रही है अभी भी, लीडिंग द पीकिंग ऑफ सेल्स ड्यू टू द पोटेंशियल बायर्स हैविंग फुल्ली टैप्ड। अब मार्केट में लोग रह ही नहीं रहे उसको चीज को लेने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट में स्टेबलाइज, ये सब जितने वर्ड है ना, ये यहीं से क्वेश्चन आएगा। प्रॉफिट स्टेबलाइज हो जाता है, और में डिक्लाइन ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्केटिंग, और कभी कभी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फोर्ड जो है वो इस स्टेज पे आ गया था, उसका डिक्लाइन नहीं हो रहा था अभी, सेल कुछ ना कुछ बढ़ रहा था, लेकिन उसके मार्केटिंग एक्सपेंसेस की वजह से उसका प्रॉफिट थोड़ा सा नुकसान में आ गया था, डाउन हो गया था। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट आ रहा, अब तो उसमें फिर वो, अब कौन से प्रोडक्ट उसमें आ गया हो, डिक्लाइन में हुआ, या ऐसे कह लें कि अब वो मार्केट से आउट कर दिया उसने प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट। वो वैसे चलेगा सेकेंड हैंड प्रोडक्ट, मशीनरी में चलता है, कंजम्पशन वाले में नहीं चलता। सेल्स एट दिस स्टेज एक्सपीरियंस आर डिक्लाइनिंग, ये क्या लिखा हुआ है MIT बुक में देखना। डिक्लाइनिंग रेट है सर, है रेट है सर, डिक्लाइनिंग रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉफिट इरोड, जो आपने कमा रखा है वो भी निकाल। डिमांड ड्राफ्ट इज द डिक्लाइनिंग स्टेज। डिमांड ड्राफ्ट आजकल यूज नहीं होता है, ठीक है। सर इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन बात बोल दी, टाइप से पूछता है। नॉट ऑल प्रोडक्ट पास थ्रू द ऑल दी। कई बार कोई प्रोडक्ट सीधे इंट्रोडक्शन से मैच्योरिटी पे भी आ सकता है, या सीधे ही इंट्रोड्यूस करते ही वो ग्रोथ पे आ सकता है। हाँ, कुछ कह रहे थे मैडम, पूछिए। सर क्वेश्चन किस टाइप से बनता है सर इसमें? मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि प्रॉफिट में स्टेबलाइज और में डिक्लाइन इन विच स्टेज। क्वेश्चन शायद यही आया था सर, यही वाला क्वेश्चन ही आया था सर। अच्छा, तो मैंने तो देखा नहीं था क्वेश्चन वो। वही बोल रहा हूँ, यही वाला क्वेश्चन मैच्योरिटी का ही था वो। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन को लाइन से सीक्वेंस चेंज करके कहेगा कौन सा वाला सीक्वेंस ठीक है, ठीक है। या ऐसे पूछेगा डिक्लाइन वाली कंडीशन में, डिक्लाइन वाली कंडीशन में इंट्रोडक्टरी एक्सपेंसेस अकर्ड, ठीक है, इंक्रीजिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस, इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेप्टेंस, इनमें से कौन सा होगा? तो ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा, ठीक है। मैचिंग वाला भी आ सकता है 2 मार्क का पूरा। मैचिंग वाला भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, 2 मार्क्स का। नॉट ऑल प्रोडक्ट पास थ्रू ऑल दीज स्टेजेस, अगेन द लाइफ स्पान ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स वेरी। तो वो कह रहा है कभी भी कोई वैसे हो सकता है, और सर्टेन प्रोडक्ट विटनेस वेरी फास्ट इंक्रीज इन सेल्स, रैपिड एंड ए फेस ऑफ रैपिड डिक्लाइन, बढ़ भी सकती है और कभी घट भी सकती है, ठीक है। उनकी लाइफ स्पैन कैसी होती है? शॉर्ट होती है, ठीक है। इन द रिसेंट पास द पेज वाज वन सच प्रोडक्ट विच सॉ डिक्लाइन। कौन सा पेज? रिसेंट पास्ट पेज क्या लिखा हुआ बुक में? देखो। फास्ट इंक्रीजिंग सेल। इन द रिसेंट पास्ट क्या लिखा हुआ आगे बुक में? द पेज वाज, ये लिखा द पेज? नहीं मेरे पास नहीं। अरे देखो किसके पास किताब है। मैंने कहा था बुक सर बिना बुक के पढ़ रहे हैं। पेजर है कोई सर, बात नहीं, मेरे पास पेजर तो लिखा हुआ है नहीं। ना। पेजर वाज वन। पेजर एक होता था, छोटा सा डिवाइस होता था, उसमें मैसेज आता था, ठीक है। तो वो था, बाद में फिर अचानक उसको गायब हो गया, जैसे ये मैसेज आने लग गए मोबाइलों पे ना, मोबाइल आ गया, ठीक है। ये सेलुलर फोन जैसे आया तो आ गया, ठीक है। ऐसे ही द कैश सर्टिफिकेट
एक स्कीम होती थी, अब नहीं चलती है। जैसे तार करते थे ना पहले मैसेज देने के लिए, हाँ, टेलीग्राम। उसमें उसी का यूज होता था। हाँ किसी ने देखा है पेजर? मैं तो देखा हुआ है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होते थे ना, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय अपने जहाँ बेल्ट होता ना, बेल्ट, वहां लगा के रखते थे उसको। और इसमें वॉकी टाकी के देखो, जैसे होता था क्या सर? नहीं, वो एक छोटा सा स्क्रीन होता था और वो अपने यहाँ लगा के रखते थे। जब कोई मैसेज आता था तो उसमें डिस्प्ले हो जाता था, उस मैसेज को रीड कर पाते थे वो। उसमें मोबाइल नहीं होते थे। चलो यहाँ देखो, मैच्योरिटी स्टेज में कौन कौन से चल रहे हैं। एफडी अभी हमने बात करी थी, देखो। और सेविंग बैंक, ये मैच्योरिटी पे है, पता नहीं कब डिक्लाइन में आएंगे। ठीक है, सेविंग बैंक तो शायद जल्दी डिक्लाइन में नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। मार्केटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट, और हर स्टेज के अकॉर्डिंग हमको क्या करनी पड़ती है, अब अपनी अपनी मार्केटिंग अलग अलग करनी पड़ती है। तो एक टेबल में दी हुई है, इसको देख लेते हैं। ये लाइफ साइकिल है। देखो देखो, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है आपका, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। जैसे ये 4 स्टेजेस हैं, ठीक है, 4 स्टेजेस है। यहां पर प्रॉफिट, स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, ये इसके हेडिंग्स हैं। तो इसमें बोलता है प्रॉफिट क्या होता है इंट्रोडक्शन एज में, ये इंपॉर्टेंट है चार्ट। हाँ, वो बोलता है प्रॉफिट इसमें मार्जिनल होता है या लॉस भी होता है, रैपिड राइज होती है, फॉलिंग मार्जिन होता है, लो मार्जिन होता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, नीड टू डेवलप मार्केट, नया मार्केट डेवलपमेंट करना पड़ता है। अगर कहीं इंट्रोडक्शन कर रहे हैं किसी ग्रोथ में, अपने मार्केट को क्या करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड। मैच्योरिटी में क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट मार्केट। प्रोटेक्ट। और डिक्लाइन में क्या करना पड़ता है, अपनी कॉस्ट कट करनी पड़ती है, शोरूम सेट करने पड़ते हैं, लोगों को सैलरी कम करना, निकालना, ये सब चलता है डिक्लाइनिंग में। ठीक है, ठीक है। कस्टमर टारगेट कौन सा होता है, जो नए प्रोडक्ट को लेना चाहता है या अभी तक उसने यूज नहीं किया। इसमें ग्रोथ में क्या है, टैपिंग डिफरेंट कस्टमर ग्रुप, यानी एक मोहल्ले में बेच लिया, अब दूसरे मोहल्ले में जाइए आप। ठीक है, मैच्योरिटी में सेड सेगमेंट, यानी किसी के सहारे बेचना शुरू कर देते हैं, उसे किसी की शरण में लेते हैं। और डिक्लाइन में सेलेक्टिव एक्सप्लोर, और उन कस्टमरों को ढूंढना पड़ता है, सेलेक्टिव कस्टमरों पे काम करना पड़ता है। कंपटीशन कैसा होता है, इसमें फ्यू होता है और इसमें इंटेंसिव एंड ग्रोइंग विद टाइम होता है। मैनी एफिशिएंट वंस, मैच्योरिटी में कई लोग होते हैं इसमें, और डिक्लाइन में क्या होता है, लिमिटेड। डिफरेंशियल एडवांटेज क्या है, सुपीरियर परफॉर्मेंस, न्यू बेनिफिट। अगर आप इंट्रोडक्शन में लाएंगे तो आपको कौन सा एडवांटेज देना पड़ेगा, डिफरेंट एडवांटेज क्या देनी पड़ेगी, सुपीरियर परफॉर्मेंस। लोगों को पसंद आनी चाहिए ना कुछ। ठीक है, ग्रोथ वाली कौन सी, जब ग्रोथ होने लग जाएगी तो आप क्या करेंगे, अपने ब्रांड नेम को प्रमोट करते हैं, जियो जैसे है। ठीक है, मैच्योरिटी की बात करेंगे तो प्राइस, यूनिक और यूनिक सर्विस। तो प्राइस भी आपको अलग रखने पड़ेंगे और यूनिक सर्विसेज देनी पड़ेंगी। और डिक्लाइन में बिजनेस एक्सपीरियंस, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। तो बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है उसे यूज करेंगे, और प्रोड्यूसर कौन से लाएंगे आप, जो लो कॉस्ट होंगे। ठीक है, अब यहां पे बात आई वेरियस स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स में वेरियस स्टेजेस है। तो यहां पर इसने दिया हुआ प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में कैसा प्रोडक्ट लाना चाहिए, अभी पीछे पढ़ा था ना, न्यू टाइप का, उसमें वैरायटी होनी चाहिए। ग्रोथ स्टेज में कौन सा, इंप्रूविंग होना चाहिए और अच्छा। और मैच्योरिटी में डिफरेंट वैरायटी, तभी लोग आपकी तरफ रुकेंगे। अगर आपने कोई वैरायटी आपकी जैसी बनने लग गई कहीं पे, तो मुसीबत आ जाएगी फिर। डिक्लाइन में क्या है, जब डिक्लाइन में हो तो आप प्रोडक्ट को रेशनलाइज करें, जैसे इसने फोर्ड ने किया, आपने छोटे सेगमेंट की गाड़ी हटा दी,
यही क्वेश्चन आया था सर। ये क्वेश्चन क्या? आया था जैसे डिक्लाइन स्टेज में एक हाँ। कंपनी को क्या करना चाहिए। रेशनलाइज वर्ड शायद नहीं था, लेकिन इसको हाँ। हटा देना चाहिए, जैसे उस प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए, ये वाले क्वेश्चन। हाँ, तो वही रेशनलाइज रेंज का मतलब ही है जी कि जी कुछ प्रोडक्ट को उसने रेशनलाइज का मतलब है लॉजिकली रखे हुए हैं कि सबको रखें या ना रखें, किसको हटा दें। ठीक है, जैसे मारुति 800 हटा दिया जी तो उसका सेल डिक्लाइन हो रहा था तो उसको हटा दिया, उसने उस प्रोडक्ट को हटा दिया। ठीक है, जी आगे प्राइस। इंट्रोडक्शन में प्राइस कैसे रखते हैं? लो रखना चाहिए। लो और प्रीमियम और फ्री भी रख देते हैं। ग्रोथ स्टेज में, डेमो पर्पज के लिए। हाँ डेमो पर्पज के लिए। ग्रोथ स्टेज में लो विद हाई वॉल्यूम, लो रखते हैं लेकिन सेल बढ़ा देते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी स्टेज में मेंटेन मार्जिन। अब आप देखिए कि ये वाली लाइन जियो के लिए कंट्राडिक्टरी हो रही है। ये वाली लाइन क्या हो रहा है आजकल? 150 रुपए की चीज 800 रुपए में हो गई 3 साल के अंदर। जी हाई विथ लो वॉल्यूम। मतलब वो क्या कर रहा है, हाई वॉल्यूम और हाई प्राइस दोनों चल रहा है। जैसे सर वो मार्केट स्कीमिंग बोलते हैं इसको, जैसे हैं? पहले कम रेट में दिया, फिर मार्केट स्कीमिंग बोलते हैं ना उसको। जैसे हाँ। मार्केट एक्वायर कर दिया फिर बढ़ा दिए, वही वाली हाँ, वो मतलब पहले प्रोसेस कैप्चर कर ली क्या। हाँ, और उस कैप्चर प्रोसेस को करने के मार्केट बाद स्कीमिंग प्रोसेस बोलते हैं ना। मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में है इस समय वो। ठीक है, और डिक्लाइन में लो मार्जिन। ठीक है, प्रमोशन की बात आती है। इंसेंटिव टू यूज, अगर आपको प्रमोशन करना है तो आप कहते हैं कि भाई अगर आप हमारा ये लेंगे तो हम आपको एक ब्रॉडबैंड फ्री देंगे, इंसेंटिव दे रहे हैं। ग्रोथ प्रमोशन में बहुत इंटेंसिव प्रमोशन करना पड़ता है। मैच्योरिटी में पैरिटी लॉयल्टी फॉर्मेशन, यानी जो आपके लॉयल लोग हैं उनसे रिलेशन पक्के, सीआरएम समझ लो आप। या मैच्योरिटी में क्या करना पड़ता है आपको? सीआरएम। और यहाँ पे रिड्यूस टू थ्रेशोल्ड लेवल फॉर रिमाइंडर, केवल जिसने ले लिया है उसी को रिमाइंड करते रहो, बस नए को छोड़ दो, पता नहीं वो लेगा ही नहीं लेगा, जो ले रहा कम से कम उसी को बेचते रहो। ठीक है, आगे एडवर्टाइजमेंट फोकस कैसे करना पड़ता है? टू क्रिएट एंड बिल्ड अवेयरनेस, ब्रांड नेम परफॉर्मेंस, वैल्यू फॉर मनी, इतना करो कि बस पैसा वसूल हो जाए। डिक्लाइन में रेसना है कि सबकी करनी या नहीं करनी। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्डिंग नेटवर्क, शुरू में बहुत फास्ट स्प्रेड आउट। ठीक है, आजकल आपने अंग्रेजी हिंदी में लिखा होगा, ये लिखा देखा किसने? हर घर जियो फाइबर बहुत चल रहा है आजकल, हर घर जियो फाइबर। ठीक है, और मैच्योरिटी में क्रिएट निच टेरिटरी, मतलब एक विशेष तरह के लोगों पे ध्यान रखना, और इसमें लिमिटेड कवरेज, सब जगह नहीं बिक रहा मान लिया। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यहां पर एक क्वेश्चन यहां से पक्का आएगा। ये जो अभी हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं ना, ये समझ लो 10 to 12 मार्क्स पक्के हो रहे हैं। आप लोग वहां जाके ये नहीं कह पाओगे कि सर सब कुछ मार्केटिंग से आया था। ठीक है, जो जनरल बैंकिंग आपने पढ़ रखी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, तो मैंने वो अब क्या बोला, न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है। द फैक्ट दैट प्रोडक्ट हैव अ डिस्टिंक्ट लाइफ साइकिल leads to need the product development by the firm, a firm which are after having begun
with one or more product continues to depend on them and does not add new product will soon find a situation where the sales and fast stagnate। तो इसने बोला अगर आप नया प्रोडक्ट नहीं लाएंगे तो आपकी सेल कहीं पे जाके स्टेगनेट हो जाएगी और फॉल हो जाएगी। एज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है एंटर फर्स्ट द मैच्योरिटी स्टेज एंड देन द डिक्लाइन। तो पहले वो मैच्योरिटी पहुंचेंगे फिर बाद में कहाँ डिक्लाइन में। अल्टीमेटली इट विल फाइंड दैट इट्स मार्केट इज टेकन ओवर बाय द कॉम्पिटिटर तो और प्रोडक्ट विल डाई। एन एग्जाम्पल इज दैट फिएट कार की बात थी तो नया प्रोडक्ट नहीं लाया, एक ही कार बनाते रहे एम्बेसडर, दोनों क्यों आउट हो गई? वो कुछ नया नहीं कर पाए, वैसे ही कार बनाते रहे। ठीक है, thus in order to have a healthy growth sales even the maintain sales level it is essential तो इसलिए क्या है आपको नए प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। इन दिस सिनेरियो द फर्म फेसेस रिस्क ऑफ टू फ्रंट, दो रिस्क हो सकते हैं। पहला रिस्क क्या होगा, द फर्म रन्स ग्रेट रिस्क ऑफ फ्रॉम कंपटीशन इफ दे डू नॉट डेवलप। एक तो ये रिस्क होगा कि आपने इस सिनेरियो में कि आपने नया प्रोडक्ट नहीं डेवलप करा और आप रिस्क कंपटीशन के रिस्क में आ जाए। ऑन द अदर हैंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज रिस्की, पता ना नया आपने किया और नए मार्केट में आए और आपको हैवी लॉस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर यूएस की कोई रिसर्चर टीम है तो उसने बोला कि फेलियर रेट ऑफ नया प्रोडक्ट जब लाते हैं तो उसका फेलियर रेट कितना होता है, बहुत कम प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो पाते हैं। ठीक है, दिस हैज बीन फाउंड नॉट ओनली इन द केस ऑफ पैकेज्ड गुड बट ऑल्सो इन द केस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये सब चीजें उसके बाद अब यहाँ पर बट nearly 2 decades ago, big buy scheme of State Bank of India providing loan for consumer durable met with a dismal fate। Means ये एक बिग बाई कोई स्कीम आई लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया सर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंप्राइज द फॉलोइंग। क्या क्या, अब ये एक क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीक्वेंशियल थिंग्स है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडिया को जनरेट करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, फिर वो आइडिया को कैसे डेवलप करेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे और उसकी कॉमर्शियल लॉन्चिंग करेंगे। ठीक है, आइडिया जनरेशन एंड स्क्रीनिंग, दिस कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो कैसे आप आइडिया, आपको कहाँ से आइडिया मिलेगा, अपने कस्टमर से, टेक्निकल एक्सपर्ट से, एम्प्लॉय से, कॉम्पिटिटर से, चैनल मेंबर से, टॉप मैनेजमेंट से आइडिया मिला आपको। ठीक है, दे आर ऑल्सो अदर स्पेशलाइज सोर्स लाइक जो खोज करने वाले होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं और कंसल्टेंट, ये भी आपको आइडिया दे सकती हैं कि भाई आप ऐसा करो। द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर शुड जनरली फ्रॉम द बेसिस ऑफ द आइडिया। तो ये नीड और वांट आपके आइडिया से ही बेस होती है। ठीक है, द टेक्नोलॉजी ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई तो आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। ऑटो कन्वर्जन एंड द रिवर्सन ऑफ बैलेंस इन सेविंग बैंक अकाउंट, जो एफडी वाला आया है वो भी क्या था, आइडिया था, उससे आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया। ठीक है, वेरियस टेक्निक्स कुड बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ आइडिया लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग। आपने देखा होगा कि आपको बोला था सोचो और सोचो और सोचो, तब आप जैसे जब ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, अच्छे ट्रेनिंग सेंटर में, तो कभी कभी फैकल्टी होते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो क्वेश्चन बार पूछते हैं और सोचो और सोचो, तो आप क्या करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, दिमाग पे जोर डालते हैं, सर्वे करते हैं, नीड आइडिया आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सजेशन स्कीम भी आती है कई बार, वो आपसे पूछा जाएगा भाई हाउसिंग लोन में 5 सजेशन दीजिए, इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद द लार्ज नंबर ऑफ आइडिया पूल्ड इन दिस रिड्यूस टू मोर मैनेजेबल। अब पहले तो आया कि 10,000 आइडिया आ गए, फिर आपने उनको 100 में कन्वर्ट किया। ठीक है, लिस्टिंग करी उसकी। तो जब भी आप ऐसा शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे तो कौन से आइडिया को लेंगे, जो फिट इनटू ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ द फर्म की स्ट्रेटजी फिट होना चाहिए। सो बिल्ड ऑन द रिसोर्सेस दैट स्किल्स। तो पहला है
should fit into overall strategy of the firm, should build on the resources and the skills, चाहे वो टेक्नोलॉजी आपके पास क्या स्किल्स हैं वो भी उसमें इंप्लीमेंट हो पाएंगे या नहीं हुए, शुड हैव सफिशिएंट मार्केट पोटेंशियल, और जिसको आप सोच रहे हैं अच्छा तो है लेकिन मार्केट पोटेंशियल भी होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आपका यहां से आएगा, क्या चीज है, स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज इन एन इंपॉर्टेंट फंक्शन एज एन एरर एट द स्टेज हैज लॉन्ग टर्म। अब इसमें क्या है, ड्रॉप एरर और डू एरर। ड्रॉप एरर वो होती है जब गुड आइडिया इज डिसमिस्ड, जैसे आपने बताया, अपने जीएम सीएम जो भी आपके बॉस हैं उनको बताया कि हम ऐसा करते हैं कि जो हाउसिंग लोन है वो उस वाले मोहल्ले में जाके देते हैं क्योंकि वहां पे अब एक नई कॉलोनी बन रही है। आपके बॉस ने कहा अरे नहीं वहां तो गरीब लोग रहते हैं, वहां कौन बनाएगा। पता लगा 1 साल बाद वहां पे बहुत बड़े बड़े मकान बने और वो आईसीआईसी बैंक ने ले लिए। ये कौन सी एरर है, ड्रॉप एरर। ड्रॉप एरर्स। और दूसरा है, आपने कहा कि अब जो हाउसिंग लोन है केवल फ्लैट वाले देंगे बस। अब पता लगा फ्लैट में लोगों ने रहना छोड़ दिया, लेने बंद कर दिए, तो वो कौन सी एरर है, डू। जब बैड आइडिया या पुअर आइडिया ग्रेजुएट्स हो जाता है, मतलब उसको आप एडॉप्ट कर लेते हैं और कॉमर्शियलाइज स्टेज तक ले जाते हैं, ठीक है, बोथ टाइप ऑफ एरर प्रूव्स टू बी कॉस्टली, और दोनों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये दोनों बात समझ में आ गई, ड्रॉप एरर, डू एरर। ड्रॉप एरर क्या था, दोबारा बताओगे सर थोड़ा। ड्रॉप एरर ये अच्छा आइडिया आपने छोड़ दिया। एग्जाम्पल क्या लिया था, कैसे बताया था आपने? ऐसे बता सकते हैं हम, हाँ जैसे मैं बता रहा हूं आपको, आपने घर घर अकाउंट खोलने का आइडिया दिया अपने मैनेजर को, ठीक है सर। तो मैनेजर ने बोला अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहा, छोड़ो नहीं हो पाएगा, बहुत खर्चा होगा, ये होगा। पता लगा आईसीआईसी बैंक ने घर घर जाके अकाउंट खोल दिया, अब कोई बचा ही नहीं अकाउंट खोलने के लिए। मतलब वही चीज या अच्छी चीज छोड़ दी जाए, या वही चीज आपने छोड़ दी किसी ने और ने पकड़ ली। गुड आइडिया इज डिसमिस्ड, ये लिखा हुआ है, गुड आइडिया इज डिसमिस्ड, ठीक है। चलो आगे, अब आया कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, कि आपने आइडिया भी ले लिया, ठीक है, पहले रिसर्च करी फिर आइडिया लिया, अब आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं कि वो जो आइडिया है उसको कैसे हम पूरा फुलफिल करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसमें उस पर आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट वो करे। जो ये पेज पलट रहे हैं दूसरे लोग घबरा रहे हैं उससे। इतना ज्यादा पड़ गए। नहीं, हम वो ही पीछे देख रह रहे हैं। गए, पेज पलटने वाला सारा अभी पट गया सर। कितने पेज और हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अच्छा, सुबह क्लास ले रहे हैं आप लोग? 6:30 बजे। हाँ सर। यस मैंने सर। आपसे रिक्वेस्ट किया था, आप चाहे बिस्तर में लेटे हो, आधी नींद आ रही हो आपको, तो लेकिन भी उठना है उसको सर। सुनिएगा। बहुत और मैंने बेनिफिशियल है टाइम सर वो क्लास हम लोग के लिए, बहुत है? बेनिफिशियल है वो क्लास। हाँ, बेसिक चीजें अगर सीखनी है तो अच्छी क्लास रहेगी, उससे आपको एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी जरूर। सर अकाउंट्स का क्लास बहुत अच्छा हो ज्यादा रहा है हेल्प सर, मिलेगी सर, अच्छा है। चलो बहुत good, अच्छा हो रहा है अच्छी सब है। क्लास, शाम वाला भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, बढ़िया। तो पिछले 15 दिनों से हमारी क्लास चल रही है, तो थोड़ा सा तो कुछ जान पाए होंगे अकाउंटिंग के बारे में। थोड़ा नहीं बहुत कुछ जाना है सर। बहुत कुछ जाने। चलो प्रैक्टिस करिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि क्या छुट्टियां लेंगे आप एग्जाम से पहले? यस सर। जरूर यस सर। लीजिएगा, जरूर लीजिएगा। सर कोई मिनिमम बहाना कितना मार दिन? दे। मिनिमम सर, 4 दिन दिन- जरूर लीजिए, क्योंकि 2 पेपर एक साथ हैं आपके। ओके सर लास्ट टाइम पे कैसे तैयारी करें दोनों पेपरों की एक साथ? बैलेंस बना लो, टारगेट रखो एक दिन का कि आज मैंने 2 टॉपिक इसके पढ़ने, 2 इसके पढ़ने। फिर मैराथन कब लेंगे?
मैराथन पूरे वीक चलेंगी। ओके उसमें खास कर से हमारा डी मॉड्यूल कवर करना है हमको। किसका? अकाउंट्स का। अकाउंटिंग का। अकाउंट्स का डी मॉड्यूल। और उस वीक में जो हम पढ़ेंगे वो हमें डेफिनेटली याद रहेगा कहाँ तक, एग्जाम तक। और जो डी मॉड्यूल है उसके क्वेश्चन ए मॉड्यूल उसमें क्या बोलते हैं पीपीबी में भी आते हैं। ठीक है। और अभी हमारा संडे तक का टारगेट ये है कि मार्केटिंग को ऑलमोस्ट खत्म करके मैं आईटी वाला भी शायद खत्म करूंगा, ऐसा सोचता हूं मैं। ठीक है। और उस वीक में हमारा इनका क्लास नहीं होगा, सीआईबी वालों का। ठीक है। तो 3-4 दिन आप जरूर छुट्टी ले लीजिएगा। लेंगे सर, जरूर लेंगे। ठीक, कोई बहाना मार दीजिए। ठीक है। नाराज होता जो होने दीजिए उसे, बस चाबी ना हो आपके पास। और चाबी है तो 2-3 दिन पहले से ही बहाना मारो, एक दिन घर से ही चाबी भिजवा दो कि भैया बड़ी तबीयत खराब है, नहीं आ सकते। चलिए आईटी आईटी वाला कौन सा टॉपिक कह रहे हो सर आप? आईटी जो टेक्नोलॉजी वाला है, सी मॉड्यूल। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। एथिक्स सर, सी मॉड्यूल। हाँ, एथिक्स कब करवाएंगे एथिक्स सर? भी लूंगा, एथिक्स भी लूंगा, लेकिन मेरी एक विशेष रिक्वेस्ट है। एथिक्स के जो मैंने वीडियो बना रखे हैं वो आपका कम समय में ज्यादा सिखाएंगे। यस सर। उसका रीजन ये है कि मैंने क्या किया है कि टॉपिक को पढ़ के उसकी चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को वहां लिख करके एक्सप्लेन किया है। स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। ठीक है सर। ऐप पे है सर एथिक्स का वीडियो? है, ऐप में है? हाँ हाँ ऐप में है। वो उसमें वाले में है, ओल्ड रिकॉर्डेड वाले में। ओल्ड रिकॉर्डेड 2021 वाले में? हाँ नहीं, 2021 वाले में भी नहीं, ओल्ड रिकॉर्डेड में। अच्छा, और भी ओल्ड। 2021 वाले में भी नहीं, ओल्ड रिकॉर्डेड में। वो मॉड्यूल के नाम से है सर कि हाँ, मॉड्यूल ई के नाम से है। मॉड्यूल जो है ई के नाम से। सर उसमें चेंज नहीं हुआ? किसमें? एथिक्स में क्या नहीं, अपडेशन कोई नहीं है। यहाँ देखिए, ये ओल्ड रिकॉर्डेड दिख रहा है। हाँ सर। ओल्ड रिकॉर्डेड में जाएंगे, इसमें पेपर 3 सॉरी पेपर 1 मॉड्यूल ई, ये दिख रहे हैं। सबसे पहले तो जो टॉप के 4 वीडियो है, और आप देखिए बहुत छोटे छोटे टाइम के बने हुए हैं। यस सर। वो तो आज ही देख 11 लेंगे। मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट, 16 मिनट कंसेप्ट दे रखे सर आपने, पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपने इसको ढंग से देखा, ये 45 यूनिट के हैं, तो आपको इथिक्स का बेसिक समझ में आएगा। और उसके बाद आपका 46 यूनिट यहाँ पर है, और वो उसको फास्ट चला लीजिए। ठीक है, ठीक है सर। बस वहां से जब क्वेश्चन पेपर देख के आए, कोई भी ये नहीं बोलना कि पूरा पेपर एथिक्स से आ गया था। ये मुझे बोलते हैं बहुत, लेकिन कभी भी 30 नंबर से ज्यादा का नहीं आ सकता, 20 से ज्यादा का भी नहीं आता। और 20 में से अगर आपके 5 मार्क्स भी आ जाए बहुत है। ठीक, चलो आगे आओ। तो डू एरर और ड्रॉप एरर हमारी हो गई। अब बात हम करते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग, जो हमने सब कुछ सोचा उसको डेवलप करना। The selected idea has to be developed into testable product concept. Several product concept may emerge from an idea. Idea से होते हैं, ठीक है। Different product concept may fall into different category concept. Depending on the category of the competing product are determined.
विच इन्फ्लुएंस द पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। पोजिशनिंग का मतलब होता है किसी एग्जिस्टिंग मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ले करके आना और लोगों के सामने उसकी पहचान बनाना। बिफोर ए प्रोडक्ट कैन बी डेवलप बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट इट नीड्स टू बी टेस्टेड इन द मार्केट। जैसे सैंपल गाड़ियां आती है, सैंपल चीजें आती है। कंज्यूमर रिएक्शन आर ऑब्टेन बाय यूजिंग द वर्बल डिस्क्रिप्शन फिजिकल प्रोडक्ट। कैंडिड ओपिनियन ऑफ द कंज्यूमर आर सॉर्ट माने चाही जाती है। बेस्ड ऑन द रेस्पॉन्स इट इज जस्ट वेदर द कॉन्सेप्ट हैज ए स्ट्रॉन्ग अपील। तो ये सब चीजें देखने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद उसको वो करते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप का मतलब होता है मॉडल, सैंपल मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट इज मेड एम्बेडिंग इन इट एज मेनी ऑफ द एट्रीब्यूट्स एज पॉसिबल कैन बी फाइंड। और जब बनाते हैं तो बहुत सारे उसमें एट्रीब्यूट्स डाले जाते हैं, गुण डाले जाते हैं, यानी वैरायटी यानी फंक्शनैलिटी। इंफॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस नीड टू बी कम्युनिकेटेड टू टीम में। जो कस्टमर चाहते हैं वो टीम को बताया जाता है कि वो प्रोटोटाइप में ऐड करे। द पैकेजिंग एंड अदर एसोसिएटेड एस्पेक्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन आर आल्सो डेवलप्ड। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन से स्टेज में होता है, तो कौन से स्टेज में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। ठीक है, लॉन्चिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम इज वन डिस्ट्रिक्ट एंड लेटर। तो यहाँ पे क्या है, पहले एक जगह करी, कोई भी स्कीम होती है लॉन्च पायलट बेसिस बोलते हैं सर। उसके बाद टेस्ट मार्केटिंग। द नेक्स्ट स्टेज इन द इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट मार्केट एंड नो द रियल लाइफ रिएक्शन। यूजुअली अ न्यू प्रोडक्ट in the final stage of development is promoted in a small market area. This is the stage of test marketing. तो क्या क्या बोलता है इसमें, देखना है कि the next is to introduce in the product in the market, मतलब final market में ला रहे हैं। To test the product is authentic consumer settings, to learn the size of the market, to know how। तो जिस मार्केट में लाना है उस मार्केट की स्टडी करना टेस्ट मार्केट है। ठीक है, यहां एक क्वेश्चन यहां से बनता है। द बेनिफिट्स ऑफ टेस्ट मार्केटिंग आर मोस्ट रिलायबल फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर सेल्स एंड अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड अबाउट लॉन्चिंग और ड्रॉपिंग द प्रोडक्ट, डिटरमाइनिंग द बेटर प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। लॉन्चिंग, अब लॉन्चिंग हो गई भैया। लॉन्चिंग में क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन है आपका। किस समय लॉन्च करेंगे, कहां लॉन्च करेंगे, किस स्ट्रेटजी से लॉन्च करेंगे, और प्रोस्पेक्ट कस्टमर ग्रुप कौन सा होगा। वन क्वेश्चन। ग्रोथ स्ट्रेटजीज, अब आपका प्रोडक्ट लॉन्च सब हो गया है तो आपको अपनी इंक्रीज करनी है सेल्स और प्रॉफिट। ठीक है, मतलब लॉन्च भी हो गया ना, लॉन्च के बाद तो क्या करेंगे, द फर्म नीड टू बी अडॉप्ट सुटेबल स्ट्रेटजी टू फिल द स्ट्रेटेजिक गैप। The firms can adopt three possible approaches. ये क्या क्या कर सकती है, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर फर्दर ग्रोथ, कि हम उसको और कितना बढ़ा सकते हैं विद इन एग्जिस्टिंग बिजनेस, इसी बिजनेस में। इसको बोलते हैं कौन सी ग्रोथ है। ये वन क्वेश्चन देखो यहां से फिर बन गया आपका। जहां भी कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है वहां क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि अगर विद इन एग्जिस्टिंग बिजनेस में आप ग्रोथ कर रहे हैं तो कौन सी ग्रोथ है, इंटेंसिव ग्रोथ। और अगर आप एक्वायर कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है, तो कौन सी ग्रोथ है, मतलब इसमें आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड और एक्वायर बिजनेस रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, इंटीग्रेटिव ग्रोथ। फिर अगला क्या है, टू ऐड अट्रैक्टिव बिजनेस, और कुछ भी ऐड कर रहे हैं। पहले वाले में एग्जिस्टिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं, दूसरे वाले में आप और बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं, और तीसरे वाले में अट्रैक्टिव बिजनेस को ऐड कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ। ठीक है, यहां पे देखिए एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट रूल। जितने भी ये मैनेजमेंट के वो हुए हैं, उन्होंने अधिकतर चीजें समझाने के लिए ये क्वाड्रेंट वाला सिस्टम यूज किया है।
क्वाड्रेंट का मतलब 4 टुकड़ों में बांट लेते हैं किसी भी चीज को, कॉन्सेप्ट को। क्या है देखिएगा यहाँ पे, अच्छा है, समझ में आएगा जरूर आपके। थोड़ा सा जो लोग सो रहे हैं वो लोग थोड़ा सा, चलो जागने वाली एक्सरसाइज कराते हैं। सब लोग अपने माइक खोल के हेलो बोल दीजिए एक बार। हेलो सर। हेलो हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो तो सर। बंद मत करिएगा। हेलो हेलो। हेलो सर। आदित्य मिश्रा जी, अवनीश कात्यायन जी, धर्मेंद्र कुमार। जी सर, जगह है सर। नहीं तो जगह है तो बोलो ना, जगह है। शैलेंद्र, मधुस्मिता पांडा। हेलो। जिनकी वजह से बच्चे की आवाज आ रही है वो तो जगह ही है पक्का। अभी भी 3-4 लोग नहीं खोले हैं भाई, क्या बात। अवनीश कात्यायन, वैसे अवनीश जी का माइक वैसे खुला रहता है। हेलो सर। अभी उन्होंने वीडियो ही खोल दिया पूरा। चलो गुड, चलो माइक बंद कर लीजिए, थैंक यू। यहाँ देखो, प्रोडक्ट और मार्केट, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत मतलब प्यार से समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है। कि अगर आपका प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल है और किसी नए मार्केट में जा रहा है, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, नए मार्केट में जा रहा है, तो उससे आपका मार्केट क्या होता है? डेवलप होता है, ठीक है। और अगर मार्केट भी पहले से है और प्रोडक्ट भी पहले से है, प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है, मतलब प्रोडक्ट एग्जिस्ट का मतलब उस तरह के प्रोडक्ट, और मार्केट भी पहले से वो करता है, तो मार्केट में घुसना बोलते हैं उसको, मार्केट पेनिट्रेट करना। बड़ी मुसीबत आती है इस काम में कि भाई पहले से मोबाइल बिक रहे हैं और मोबाइल मार्केट भी बना हुआ है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट न्यू है और एग्जिस्टिंग मार्केट में जा रहे हैं, तो क्या डेवलप कर रहे हैं आप? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। तो जो भी न्यू होता है वो डेवलप होता है, जो भी न्यू होता है वो डेवलप होता है। तो आपने देखा इस वाले केस में प्रोडक्ट न्यू था, तो इसका मतलब प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। इस वाले केस में मार्केट न्यू था, तो मार्केट डेवलपमेंट कर रहे हैं। मार्केट न्यू का मतलब ऐसा बाजार जहां पहले सब्जी नहीं बिकती थी, तो अगर वहां पर सब्जी बेचने लगेंगे तो आपको बोलेंगे मार्केट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। दूसरा केस है, दोनों एग्जिस्टिंग है, तो आप क्या करते हैं? पेनेट्रेट करते हैं। और अगर दोनों नए हैं तो क्या कर रहे हैं आप? डाइवर्सिफिकेशन। नया प्रोडक्ट, नया मार्केट, ठीक है। स्लाइड समझ में आई है? यस सर। चलो अगली स्लाइड देखो। यहाँ देखिए, यहां पर बोलता है कि वही प्रोडक्ट और मार्केट है, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में आएगा तो क्या क्या कौन सा क्या चीज है वो? नॉन इनोवेटिव। नॉन इनोवेटिव है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर आपका प्रोडक्ट न्यू है तो क्या है? इनोवेटिव। इनोवेटिव। और आपका प्रोडक्ट भी और मार्केट भी न्यू है तो क्या है? इनोवेटिव।
अब यहाँ पे देखना, इमोबाइल और मोबाइल क्यों है? इमोबाइल का मतलब है आप उसी जगह पर गए, उसी एग्जिस्ट मार्केट में गए, तो आप नई मोबिलिटी नहीं है आप में। लेकिन अगर आप न्यू मार्केट में जा रहे हैं तो मोबिलिटी है, और न्यू प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं तो इनोवेटिव भी हैं और मोबिलिटी भी है। लेकिन सिर्फ न्यू प्रोडक्ट ला रहे हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट में जा रहे हैं, तो इनोवेटिव तो हैं आप, लेकिन दूसरे मार्केट में जाना नहीं चाह रहे आप। ठीक। और अगर आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो आप किस कैटेगरी के हैं? नॉन इनोवेटिव। नॉन इनोवेटिव। तो अब यहां पे दो वर्ड आए। इमोबाइल जो वर्ड है वो करता है एग्जिस्टिंग मार्केट को रिप्रेजेंट। ठीक है, जी। एग्जिस्टिंग मार्केट को करता है इमोबाइल, और न्यू मार्केट को करता है मोबाइल। ठीक है, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? नॉन इनोवेटिव। न्यू प्रोडक्ट को इनोवेटिव। समझ में आई बात? सर रो एंड कॉलम में है। ठीक है सर। क्या हुआ? आ गया सर। नहीं, पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है। क्या दोबारा से बताऊं? आ गया सर, आ गया। मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखो, एग्जिस्टिंग अगर मार्केट है तो आप बोलेंगे कैसा मार्केट है? इमोबाइल। और न्यू मार्केट है तो क्या बोलेंगे? मोबाइल। तो मोबाइल और इमोबाइल तो है मार्केट के हिसाब से, और इनोवेटिव नॉन इनोवेटिव क्या होता है? प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट न्यू है तो कैसा है? इनोवेटिव है। ठीक। चलो, प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी। तो प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी में हमने दो पढ़ी थी। एक तो प्रोडक्ट मिक्स कैसा है, और प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, उसके अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। तो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीज होती है? अगर आप इंप्रूवमेंट करोगे तो या तो करोगे किसमें? क्वालिटी में, या करोगे फीचर में। अच्छा, फीचर और क्वालिटी से क्या मतलब है? जैसे एंड्रॉइड फोन किसमें इंप्रूवमेंट करता है? फीचर्स में। और एप्पल फोन क्वालिटी में। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एंड्रॉइड फोन कभी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं करता, ऐसा नहीं है, कर रहा है उसमें भी वो। ठीक है, लेकिन चाइनीज फोन फीचर इंप्रूवमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, और स्टाइल इंप्रूवमेंट कि ना फीचर में वो किया ना क्वालिटी में, केवल क्या कर दिया, उसका कलर अच्छा कर दिया। दिस एम्ड एट इंक्रीजिंग द एस्थेटिक अपील ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, फीचर इंप्रूवमेंट का एक लेके जाते हैं वर्सैलिटी, सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए, और क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और स्पीड पर। जैसे फीचर का भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। किसका? फीचर का भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। नहीं, अगर क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो मतलब उसी फीचर की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको। जी। उसी फीचर की रिलायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। जी। ठीक है, ये जनरल बातें हैं कि अगर आप प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्या बेनिफिट होते हैं।
इसका आंसर आप कर पाएंगे वहां पे। प्रोडक्ट एलिमिनेशन, कि आप प्रोडक्ट तो बन गया लेकिन अब क्या करना, उसे हटाना भी है। तो कई बार ऐसे करना पड़ता है ना। कई बार क्या होता है कि सेल्स ऑफ प्रोडक्ट लो, कॉस्ट क्या जाती है उसकी हाई, या वीक प्रोडक्ट आ जाता है, तो उसको आपको क्या करता है, मार्केट से हटाना ही पड़ता है। द मेजर रीजन फॉर द एलिमिनेशन क्या है? पहला क्या है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, अब नहीं बढ़ने वाली सेल, ठीक है। अब इंप्रूविंग प्रॉफिट नहीं है। फोर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, ठीक। प्रोडक्ट प्राइस आर डिक्लाइनिंग कंटिन्यूसली, कि और लोग गाड़ियां सस्ती करने लग गए तो प्रोडक्ट प्राइस क्या हो गया, डिक्लाइन होने लगे, ठीक है। प्रोडक्ट इज नो मोर इफेक्टिव इन अचीविंग डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका। वैसे सिंपल तो आप जानते हैं, कई तरह के प्रोडक्ट लाना डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन इसमें कितने तरह का दे रखा है? 3 तरह का दे रखा है। कौन सा है पहला? कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक में क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेट। अच्छा, एक आपका टॉपिक है हमारा, ये मर्जर एक्विजिशन वाला, ये हमारा टॉपिक हुआ था? नहीं सर, पक्का? नहीं हुआ सर, नहीं नहीं हुआ। नहीं, ऐसा तो शुरू में हुआ था। हो सकता है। नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं। ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, और अभी स्क्रीन में देखिए, जरा अपनी कॉपी में लिखिए इस बात को। होल रिकॉर्डेड में, पेपर 1 में, मॉड्यूल ए में, वहां से एक बार देखा था सर, मैं ओल्ड रिकॉर्डेड वाले में मैं देखा था। बहुत अच्छा वीडियो बना रखा। 1 मिनट, ये है अलायंस मर्जर इक्वेशन, यूनिट 9 है ना। कितनी देर का वीडियो है ये? 42 मिनट। 42 मिनट का। ये समझ लो श्योरली 1 मार्क्स श्योर वाला है यहाँ पे। और ये जो चीज है कॉन्सेप्चुअल है, सुनेंगे तो समझ में भी आएगी, और उसी में से वो सारे वर्ड्स भी हमने बुक से ही उठा रखे हैं उसमें, ठीक है। बाई चांस अगर मैं नहीं करा पाया तो थोड़ा सा उसमें रखिएगा, है। चलो, तो क्या बोलते हैं, मेरे को ये क्यों ध्यान आया पता है? ये है यही नाम वहां पर भी है। जी। मर्जर भी हॉरिजॉन्टल मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, कोसेंट्रिक मर्जर। तो इसमें क्या बोलता है, न्यू प्रोडक्ट हैव टेक्नोलॉजिकल एंड मार्केटिंग सिनर्जीज विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, यानी जैसी टेक्नोलॉजी आप पहले प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं उसी तरह के नए प्रोडक्ट को लाना। जैसे आप प्लास्टिक का चेयर बनाते हैं, तो आपने क्या करा, प्लास्टिक की टेबल भी बनानी शुरू कर दी, प्लास्टिक के खिलौने बनाने शुरू कर दिए। टेक्नोलॉजिकल सेम है यहाँ पे, एंड मार्केटिंग सिनर्जी भी सेम है, उसको बेचने का तरीका भी एक है। हॉरिजॉन्टल में क्या करा उसने, उसने क्या करा कि प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी अनरिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, यानी आपने क्या शुरू किया, प्लास्टिक का बनाते थे, अब आपने लकड़ी का बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड ऑडियो कैसेट मैन्युफैक्चरर स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसेट और होल्डिंग ट्रे, और मतलब कुछ और बनाता था उसी प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से, सॉरी, उसने क्या है वो चीज छोड़ दी ऑडियो कैसेट बनानी, और उसने कैसेट ना बना के कैसेट रखने की ट्रे बनानी शुरू कर दी। तो कैसेट बनाने के लिए तो वो टेप का टेक्नोलॉजी चाहिए था, होल्डिंग ट्रे उसने एल्युमिनियम की, आयरन की बनाने लग जाए, ठीक है। कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट और बिजनेस लाइन हैव टू रिलेशनशिप टू द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, product market of the firm, and audio cassette manufacturer enters into the fax machine and dyed product business, ठीक है। तो इसमें कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को,
ये टू नहीं है, सर, नो है। ये टू नहीं है, क्या है? नो रिलेशनशिप। ठीक है। द न्यू प्रोडक्ट और बिजनेस, जब आपस में कोई रिलेशन नहीं हो किसी टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह का। ठीक है। यानी पहले आप लकड़ी का काम करते थे, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दिया घर बनाने के। ठीक है। चलो अगला है अदर एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ब्रांडिंग एक बहुत बड़ी चीज है कि ब्रांडिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको प्रोडक्ट को अच्छा करना है। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड और आ गई। वैल्यू ऑफ ब्रांड टू बिजनेस। ठीक है। यहां बोलता है विजुअल आइडेंटिफिकेशन, न्यू सब्सिडरी डेवलपमेंट, कैटलिस्ट फॉर कॉर्पोरेट चेंज, सेंटर पीस ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। यहां बोलता है रोल ऑफ ब्रांडिंग विद इन बिजनेस स्ट्रेटजी। यहां बोलता है लो और हाई। तो जब हम इधर को जाते जाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ ब्रांड टू बिजनेस जैसे जैसे इधर को जाते जाएंगे तो कैसी हो जाएगी? हाई। और जैसे ऊपर को जाएंगे तो हाई। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? ये मुझे थोड़ा सा भी देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ ब्रांडिंग इन बैंकिंग सर्विसेज। इसमें ये स्टेजेस हैं ब्रांड करने की। तो पहले उसने बोला विजुअल आइडेंटिफिकेशन, मींस लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ ये बैंक खुली है। फिर यहाँ पे क्या बोला इसने? अपनी ब्रांचें खोलना, अपनी सब्सिडरी खोलना। फिर क्या बोला उसने? कैटलिस्ट। हाँ, कैटलिस्ट फॉर कॉर्पोरेट चेंज का मतलब होता है कि कुछ ऐसा करना, ऐसा चीज करना जिससे आपके कॉर्पोरेट कल्चर में चेंज आए। फिर है सेंटर पीस ऑफ कॉर्पोरेट, यानी जितने भी कॉर्पोरेट हैं वो आपकी जैसी स्ट्रेटजी को लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी जैसी स्ट्रेटजी कोई ला रहा है तो इसका मतलब आपकी ब्रांड इमेज क्या हो गई? अब अच्छी हो गई है। अच्छी हो गई। ठीक है। चलो फिर एक क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है। अब जल्दी समझ जाएंगे। प्रोडक्ट की कैटेगरी और ब्रांड नेम। अगर प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल है और ब्रांड भी अवेलेबल है तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन एक्सटेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हमने पढ़ा था वहां पर, इसको समझने की कोशिश करिएगा। प्रोडक्ट है आपका सोप और ब्रांड है आपका लाइफ बॉय। ठीक है। एग्जिस्टिंग है। वहीं पर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, एग्जिस्टिंग ब्रांड में कुछ लेके आए, तो यानी कि आपने एक नया टाइप का वही सोप बना दिया। जैसे आपने पहले एक केक बनाते थे, केक मतलब सोप का केक, अब आपने लिक्विड सोप बना दिया। ठीक है। तो ब्रांड नेम भी एग्जिस्ट था, प्रोडक्ट भी सोप ही है वो, तो आपने लाइन एक्सटेंशन करा है आपने। ठीक है। तो यहां पे दूसरी चीज बोलते हैं, अगर आप प्रोडक्ट न्यू ले आए, प्रोडक्ट न्यू ले आए और एग्जिस्टिंग ब्रांड में है, तो आपने क्या कि इसका मतलब है कि आपने सोप के बाद क्या बनाना शुरू कर दिया? सर्फ। तो जैसे कोई ऐसा साबुन बताइए इसका सर्फ भी आता है, सोप भी आता है? टाइड। सर्फ। टाइड। सर्फ एक्सेल। सर्फ एक्सेल से। नहीं, गलत बता रहे हैं। सर्फ एक्सेल। अरे जिसका सोप भी आता हो, साबुन नहाने का, और नहाने सर्फ वाला। भी आता हो। सर्फ एक्सेल। 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 सर्फ एक्सेल।
सर निर्मा। निर्मा का नहाने का अब तो नहीं आता, साबुन भी आता था निर्मा, और सर्फ भी आता था। ऐसा नहीं कि सर्फ का साबुन बना देते थे, वो नहाने का साबुन होता था। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि सब लोग जानते हैं। अब कैमरा भी बंद हो गया मेरा थक गया हुए। चलिए मैं लैपटॉप का कैमरा ऑन करता हूं। तो मैं कह रहा था कि अगर आपका ब्रांड एग्जिस्ट करता है, निर्मा एक ब्रांड था, उसका वॉशिंग पाउडर, ठीक है, और उसने नया वो ले आया सोप, तो ब्रांड एक्सटेंड कि भैया इस ब्रांड में इतनी चीजें मिलती हैं। अब ब्रांड न्यू है, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, यानी सोप आ गया डव का, ब्रांड नया ब्रांड आ गया डव, तो मल्टी ब्रांड वाला आइटम हो गया। ठीक है, और यहां पर नया प्रोडक्ट है, नया ब्रांड। इसका एग्जांपल आप देंगे, दीजिए एग्जांपल दीजिए इसका जल्दी से। ये सुना किसी ने? यस सर। किसका आता है? इजी वॉश। किसका आता है? लाइजॉल का। विप्रो का आता शायद। लाइजॉल का भी आता है। लाइजॉल का भी शायद आता होगा, लेकिन वो ब्लू कलर का प्लास्टिक बोतल आता है, यस बड़ा सा 5 लीटर का। विप्रो का आता है इजी वॉश, जो स्वेटर वगैरह धोने के लिए आता है। तो विप्रो नया ब्रांड है, और पहले इजी वॉश आता नहीं था, तो ये एक तरह से न्यू ब्रांड में आता है। न्यू ब्रांड न्यू प्रोडक्ट। हाँ, न्यू ब्रांड और न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, चलो ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो दिया। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे दे रखा आपने लाइन एक्सटेंशन, तो समझ में आ गया था ना आपको। ब्रांड एक्सटेंशन में मल्टी ब्रांड, मल्टी ब्रांड में क्या बोलता है न्यू ब्रांड आ कि जाए जिसमें इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल ब्रांड इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अच्छा, न्यू ब्रांड में क्या था? यूजिंग न्यू ब्रांड नेम फॉर न्यू प्रोडक्ट, न्यू ब्रांड नेम फॉर न्यू प्रोडक्ट। को ब्रांडिंग, को ब्रांडिंग में क्या होता है कि जैसे आपने इंडियन जेट, HP IOC, जब दो चीजें एक साथ, जैसे आपके आजकल आ रहा है कि पेटीएम प्लस कोई और ब्रांड का नाम मान लिया। पैकेजिंग, एक क्वेश्चन यहां से पक्का है, आज की नींद लेने से पहले इसको सुन लीजिए। पैकेजिंग और लेबलिंग दो चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, फिर बता देता हूं मैं। पैकेजिंग में पहली पैकेजिंग क्या होती है? प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी, और तीसरी शिपिंग। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ऐसे देते हैं, हम टॉफी खाते हैं ना, टॉफी में कितनी पैकेजिंग होती है? दो पैकेजिंग, दो। एक्लेयर टॉफी खाई है आपने? यस एक्लेयर एक अच्छी टॉफी होती है, हाँ मुझे बहुत पसंद है। अगर आप खाई है भेजना सर। चाहें तो भेज सकते हैं। भेज देंगे सर। हाँ, JIP फर्स्ट ये पास कर लेंगे तो भेज देंगे। टॉफी है, और टॉफी के ऊपर एक वाइट रैपर होता है, जी। उसके ऊपर भी एक और रैपर होता है जो ऐसा वाला होता है। जो पॉलीथीन का, जी। नहीं, पॉलिथीन नहीं, एक छोट उसमें ऐसे करके टाइट होता है। हाँ, वही और उसके बाद जरी उसके बाद पॉलीथीन में बहुत सारी टॉफियां होती हैं। ठीक जी। है, तो जो पैकेट में बहुत सारी टॉफी होती है उसे शिपिंग पैकेजिंग बोलते हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है, और जो व्हाइट वाला था वो प्राइमरी पैकेज है, और ये वाला सेकेंडरी है। ठीक है, जी जी, समझ में बात? यस सर। तो अब यहाँ पे बोलता है कि प्रोडक्ट प्राइमरी कंटेनर,
से प्लास्टिक और ग्लास बोतल कंटेनिंग शैम्पू, यहाँ पे शैम्पू की बात कर रहा है। फिर शैम्पू के ऊपर क्या होता है, एक चिट चिपकी होती है, उसको क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी। और तीसरा क्या बोल रहा है, जब इधर उधर ले जाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में एक चीज है, मैं वो बताता हूँ जो आने वाली उम्मीद रहती है कि अच्छा हाँ, वो लेबलिंग में, सॉरी। ठीक है, अब लेबलिंग की बात आई। लेबलिंग भी बहुत जरूरी है। ये पैकेजिंग और लेबलिंग में फर्क है। जैसे शैम्पू आमतौर पर ऐसी एक बोतल में है मान लिया, लेकिन उस बोतल में एक चिट चिपकी हुई है। इस चिट को पैकेजिंग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, लेबलिंग। लेबलिंग बोलते हैं। पैकेजिंग तो ये प्लास्टिक में हो रखी है आपकी, ठीक है। और लेबलिंग क्या मदद करती है आपको, प्रोडक्ट का ब्रांड पहचानने में, क्योंकि जिस तरह छपी होती है उसमें इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब होती है कि क्या है इसमें, मैन्युफैक्चरर कौन है, एक्सपायरी क्या है, गारंटी वारंटी क्या है, सब कुछ। ठीक है, प्रमोटिंग द प्रोडक्ट थ्रू अट्रैक्टिव, और अच्छा से आपने करा हुआ है तो आपकी ग्राफिक्स आपकी एडवर्टीजमेंट को करता है। ठीक है, ठीक है ना। हाँ जी बोलिए, कुछ हुआ। यस सर। चलिए, ये 4 क्वेश्चन है। सबसे रिक्वेस्ट है, सोने से पहले इसे करके सो जाओ प्लीज। सर कर लेते ठीक हैं ना अभी। है, कर रहे, यस सर, बिल्कुल, यस। मैं तो रेडी हूँ। चलो, पहला वाला बताओ। आउट ऑफ द आइटम मेंशन बिलो इज नॉट फिजिकल प्रोडक्ट। पिलग्रिमेज एंड फर्स्ट होगा सर। टूर, ठीक है। मैच द आइटम फॉर कॉलम ए एंड बी। सिंगल सेल फोकस किस पे किया था है, हाफ नेस्ट बता दो। चलो अच्छा, सर ये वाला तो हमने किया नहीं, कब किया हाफ नेस्ट वाला वगैरह। यस सर। किया था ये हमने, हुआ था सर, हुआ था। इसमें से एक क्वेश्चन आया था, वही बोल रहा हूँ। वो तो मैंने इस बार भी बोला, अब की बार भी आएगा। मैं शायद कहीं फोन आ गया होगा वही। कोई बात नहीं। हाफ नेस्ट सबसे पहले था यंग बैचलर, ठीक है, सॉरी एक गलती हुई मुझसे। यंग बैचलर पर कैपिटा हाई इनकम। हाँ ये है, यंग बैचलर होता है जो अभी भी नौकरी लगी है। हाफ नेस्ट में होता है शादी होके बहुत छोटे बच्चे हैं, तो क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, हाफ नेस्ट में क्या करते हैं, सोशल हाफ नेस्ट में आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लेते हैं ना, नहीं, हाँ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हाँ। और एम्प्टी नेस्ट में आप सोशल सिक्योरिटी पेंशन का करते हैं। ठीक है, सिंगल सेल फोकस में कस्टमर रिटर्न। ठीक है। टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट फीचर इज, कोर फीचर क्या है टर्म डिपॉजिट में, वो था ना प्रोडक्ट पर्सनैलिटी, उसमें कोर फीचर था। एफडी लोग क्यों करते हैं, इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, हाँ ये देखो, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए और बी को मिलाना है। क्या मिलाना है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग अवेल बाय योर बैंक कस्टमर, अगर वो बाहर से वो कर रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए करता है। राइटिंग पेपर बॉट बाय योर बैंक, पेपर है तो मटेरियल मटेरियल है। और एक आध देख लेते हैं, सीडी क्या है, सीडी पेट्रोल तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। नहीं सर, पेट्रोल है तो पेट्रोल कंज्यूमर प्रोडक्ट होगा, कंज्यूमर गुड है। कॉम्पैक्ट डिश होगा नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल का सीडी नॉन ड्यूरेबिलिटी होगी, और राइटिंग मटेरियल यही है, देखना आंसर में सेकंड का डी, ठीक है, और थर्ड का ए, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट हैज ए लाइफ साइकिल कंप्राइजिंग ऑफ कितने स्टेज होते हैं, 4 स्टेज, 4 स्टेज। ये आ गया देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेल फॉल हो जाती है
कहाँ पे? डिक्लाइन डिक्लाइन में सर। बिल्कुल गलत नहीं, है, सही है। मैच्योरिटी ना नहीं, डिक्लाइन इसमें में दो चीजें। डिक्लाइन है सर डिक्लाइन हाँ नहीं होगा डिक्लाइन है, ठीक है, डिक्लाइन। डिक्लाइन है। हाँ ग्रोथ लो हो और जाता है मैच्योरिटी में ग्रोथ हाँ, पर ग्रोथ वाले में फास्ट फास्ट ग्रोथ ग्रोथ राइट प्रॉफिट यस जी सर। और लो सेल्स मार्जिनल प्रॉफिट, मैच्योरिटी में ठीक है। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने पड़ते हैं आपको? इसमें है सी का पहला, क्वालिटी फीचर और स्टाइल। यस सर। यस हमने पढ़ा था ना, क्वालिटी फीचर सर। तो पढ़ा था, हाँ स्टाइल यस पढ़ा सर। था, तीनों पढ़े थे, ये स्टाइल भी ठीक। पढ़े थे। अच्छा, प्रोडक्शन एलिमिनेशन इज डन ड्यू टू गिव एनी रीजन, क्यों किया जाता है? जब मैच्योरिटी स्टेज सेल में आ जाता सेल नहीं, मैच्योरिटी नहीं, डिक्लाइन स्टेज, डिक्लाइन अदर डिक्लाइन कंपनी जब और बनाने लगती है तो। कंपटीशन जाता है, यस सर। हाई कैरिंग कॉस्ट लिखा हुआ है। जी। जी डाइवर्सिफिकेशन कितने होते हैं? 3 3। कौन कौन से? कोसेंट्रिक, हॉरिजेंटल, कॉन्ग्लोमेरेट। हाँ, सर वो consumers buy brand कॉन्सेंट्रिक and brand generate from the firm। सर हाँ, जो बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रिक बोल रहे हैं या कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक होता है शायद पता नहीं कॉन्सेंट्रिक है या कोसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक था शायद, कॉन्सेंट्रिक है सर, कॉन्सेंट्रिक। ठीक है। अगला है कंज्यूमर बाय ब्रांड एंड ब्रांड जनरेट फॉर द फर्म। क्या है सर कुछ? इसमें जो है आंसर तो इनकम दिया हुआ है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, जनरेट इनकम। The positive differential effect that knowing a brand name has on consumer response is called। ब्रांड इक्विटी। क्या दिया हुआ? ब्रांड इक्विटी। बैंक पासबुक और फिक्स डिपॉजिट रिसीट मे बी ट्रीटेड एज पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी। इसमें सेकेंडरी क्या होता है? बोलो। सेकेंडरी कवर पासबुक प्रिंटिंग। लिख हो तो जाएगा दिया सर। मैंने। कवर नहीं होता है, पासबुक का भी रखने के लिए कवर दे सकते हैं और उसके लिए भी, ठीक है। चलो गुड, थैंक यू। सुबह आप लोग क्लास जरूर अटेंड करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर यूट्यूब लिंक दे देना सुबह वाला। बिल्कुल बना। सर एक दे चीज दीजिए। पूछना था मैडम दे दिए शायद। सर। हेलो सर चले गए क्या? आवाज नहीं आ रही। आ गए सर नहीं एक क्वेश्चन पूछना था, आवाज नहीं आ रही। पूछिए पूछिए। सर ये पूछना था कि